हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीएस्ट परवीन। और हमारा न्यू चैनल है टीचिंग अकेडमी। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट किए थे, जो जिसका चैप्टर था विद्युत। उसका हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग आज पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हमने विद्युत आवेश और विद्युत धारा के बारे में जाना था और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको भी देखा था। आज हम लोग यहाँ विद्युत विभव के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है और उसका भी फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं विद्युत विभव क्या है। नहीं, एकांक बिंदु आवेश को हम लोग चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है, इसका किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बिंदु आवेश का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। जो इसका एरिया है, क्या इसका विद्युत क्षेत्र है। यानी एकांक बिंदु आवेश को अनंत से, यानी यहाँ से लेकर ये कोई बिंदु यहाँ पर है, एकांक बिंदु आवेश को अनंत में स्थित है, उसको किसी बिंदु स्रोत द्वारा विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया क्या। हम लोग यहाँ पर इसे यहाँ पर लाते हैं, इसके बीच में जो कार्य लगा, जो किया गया कार्य है वही हमारा क्या होता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। जो किया गया कार्य, इस बिंदु को यहाँ पर लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम लोग कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, जो इसका मात्रक होता है, ठीक ना। इसका मात्रक बोल्ट होता है, ठीक ना। इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। इसका मात्रक बोल्ट होता है, ठीक है। यानी जो विद्युत विभव है, विद्युत विभव बराबर होता है कार्य, या फिर इसको हम लोग ऊष्मा बोलते हैं, बटे आवेश। कार्य बटे आवेश। विद्युत विभव को हम लोग 20 लिखते हैं, कार्य को हम लोग W से लिखते हैं और आवेश को हम लोग कल देखे थे Q से लिखते हैं। यानी कि हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है V बराबर W/Q। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। या फिर इसका मात्रक हम लिख सकते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल बटे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। या फिर हम लोग वोल्ट को ही जूल प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं, यह इसका मात्रक होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत विभवांतर, ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर और विभव और विभवांतर में अंतर होता है, यानी कि जो विभव में अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं, या फिर आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एकांक बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक ना। एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक ना। यहाँ पर दो बिंदु रखा गया है। मान लेते हैं यहाँ पर इसका जो विभव है V1 है, इसका विभव V2 है। यानी कि यहाँ से कोई बिंदु आवेश है, मान लेते हैं Q है। यहाँ से जो Q को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, यानी कि इस बिंदु को यहाँ ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक ना। इसे हम लोग डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, ठीक ना, वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। लेकिन विद्युत जो विभवांतर है, विभवांतर जो होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। विभवांतर बराबर भी होता है कार्य बटे में आवेश। विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे में आवेश, ठीक है। तो विभवांतर को हम लोग लिखते हैं डेल्टा V से, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा V बराबर हो जाता है W/Q। इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, या फिर कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम, ठीक है ना। दोनों का मात्रक सेम होता है। डेल्टा V को हम लोग V2 माइनस V1 भी बोल सकते हैं। जो ये V2 है, V1, इसके जो अंतर होगा, यानी विभव V1 और विभव V2, विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कई किताब में ऐसा लिखा भी है।
चलिए हम लोग अब इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखे हैं, किसी चालक को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर चालक में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यानी कि हम लोग अगर किसी चालक तार है, जिसे तार आप लोग घर में यूज करते हैं, अगर उसमें हम लोग 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं तो वह 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित करता है। तो जो उसमें प्रवाहित करने में जो कार्य है वही हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो जो कार्य है, कार्य को ज्ञात करना है, क्या कार्य कितना कार्य किया गया है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का हम लोग ट्रिक आपको पहले ही बता दिए थे। क्या करना होता है, पहले लिखना होता है, जो भी दिया होता है उसको लिख लेते हैं बिना किसी दिक्कत के। लिखा दिया है, हमें बोल्ट से ही पहचान में आ जाता है कि क्या दिया गया होगा। बोल्ट है यानी हमें यह विभव दिया गया है, विभव को हम लोग 20 लिखते हैं, यानी विभव हम लोग दिया गया है 5 वोल्ट। इसी तरह से हम लोग मात्रक से भी उसको पहचान कर सकते हैं। तो कूलाम दिया है, कूलाम क्या होता है, आवेश होता है। तो यानी कि जो ये दिया गया है वह क्या है, आवेश है। आवेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूस लिखते हैं। आवेश हमारे पास दिया गया है 10 कूलाम, आवेश हो गया 10 कूलाम। तो हमें कार्य ज्ञात करना है। तो हमें पता है V बराबर होता है W/Q। यहाँ से हमें कार्य ज्ञात करना है तो W बराबर हम निकाल लेंगे, इसका गुणा कर देंगे V और Q। W बराबर क्या होता है, V और Q, तो VQ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कार्य को निकाल लेंगे। कार्य बराबर हमारे पास आ जाएगा V यानी कि 5 विभव हो गया और 10 हो गया, बराबर हो जाएगा 50। कार्य का मात्रक यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जूल। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आसानी से इस तरह से क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का है लेकिन पेपर में हर साल आया है, इस बार भी जरूर आएगा। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, किसी चालक में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा की परिकलित कीजिए। ऊष्मा गणना करना है हमें। यहाँ पर ऊष्मा देखकर काफ़ी लोग इसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोग छोड़ना नहीं है, क्योंकि कार्य और ऊष्मा एक ही चीज़ होती है। चाहे कार्य हो या ऊर्जा हो या ऊष्मा हो, ये सारी चीज़ें एक ही होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर दिया गया है, जिससे क्वेश्चन हार्ड लगने लगता है, इसे ईजी करना होगा। तो इसके लिए क्या कर, पहले हम लोग जो दिया होता है उसको लिखते हैं। दिया है वोल्ट दिया है और यहाँ पर लिख दिया गया है विभवांतर, यानी ये विभवांतर का मान दिया गया है, ठीक ना। किसका मान दिया गया है, विभवांतर का मान। विभवांतर हमारे पास दिया गया है 50 वोल्ट। फिर यहाँ से आगे देखते हैं कूलाम, यानी कि आवेश का मान दिया गया है। आवेश का मान कितना है, 96,000। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग आवेश 96,000 कूलाम। हमें ऊष्मा का निकालना है, तो हमें पता है कि डेल्टा V जो होता है वह बराबर क्या होता है, ऊष्मा या कार्य बटे में आवेश, ठीक। तो ऊष्मा बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा V यानी विभवांतर, विभवांतर है गया 50 गुणे आवेश का मान हो गया 96,000। गुणा कर देंगे हम लोग, 5 6 30, 5 9 45, 45 और 3 जोड़ देंगे 48 हो जाएगा। 1 0 और यहाँ पर 3 0, ठीक है। इतना हमारे पास ये आ गया है। तो इसको हम लोग इतना जूल लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग और भी चेंज कर सकते हैं। और क्या चेंज करेंगे, इसको 3 अंक भी है, यानी कि इतना किलो होता है, ठीक ना। यानी कि 4800 किलो जूल, केजी मतलब किलो जूल, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हैं, ये भी आपका आंसर सही है, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जैसा हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग आगे भी कई सारे क्वेश्चन को चालू करेंगे, जैसे हिंदी का भी चालू करेंगे, इंग्लिश का भी,
मैथ का भी हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल लेक्चर मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को ज़रूर बढ़ाएं और जितने लोगों के साथ शेयर हो सके शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।